एक बच्चा अपने पिता के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में चलते चलते बहुत से लोग मिले, जिसके बीच में एक आदमी कुछ लोगों से घिरा हुआ था। उसके साथ में 2-4 पुलिस उन्हें घेरे हुए थे। बच्चा ने पिता से पूछा, पिताजी ये कौन है? पिता ने उत्तर दिया, बेटा यह नेता है। कुछ दूर और आगे बढ़े, एक आदमी फिर कुछ लोगों से घिरा हुआ था। उसके भी चारों ओर पुलिस खड़ी हुई थी। बच्चा ने फिर पूछा पिताजी से, पिताजी क्या यह भी नेता है? पिता ने जवाब दिया, बेटा यह नेता नहीं है, यह चोर है। बच्चा ने प्रश्न किया, पिताजी पहले वाला आदमी भी लोगों से घिरा हुआ था और यह आदमी भी लोगों से घिरा हुआ है, तो पहले वाला नेता कैसे हुए और दूसरा वाला चोर कैसे हो गया? पिता ने बहुत सुंदर जवाब दिया, बेटा पहला वाला आदमी नेता इसलिए है क्योंकि नेता स्वतंत्र होता है और पुलिस उसकी अधीन होती है। पुलिस स्वतंत्र होती है और चोर परतंत्र होता है। सज्जनों, हमें विचार करना है, हमें नेता बनना है या चोर बनना है। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र होंगे और आपके चारों ओर आपकी रक्षा और सुरक्षा में पुलिस खड़ी होगी। और अगर आप चोर बनते हैं तो पुलिस के अंडर आपको होना पड़ेगा। निर्णय आपको करना है। नेता स्वतंत्र होता है। अगर आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो अपने मन और इंद्रियों की परतंत्रता से मुक्त हो जाइए। अपने मन और इंद्रियों को जीत लेना, उससे अलग हो जाना, अपने आप में स्वतंत्र हो जाना है, यही है नेता हो जाना। और अपने मन और इंद्रियों की गुलामी में पड़े रहना, दिन रात मन और इंद्रियों की ही दासता स्वीकार करना, मन और इंद्रियों के चलाए अनुसार चलना, यही है चोर का लक्षण। आप चोर ना बने, आप पुलिस बने और आप नेता बने। सारी इच्छाओं और कामनाओं को जीत लेना, यही नेता बनना है। इच्छाएं और कामनाएं ही आदमी को रुलाती है। इच्छा और कामना क्या है? हमारे मन में तरह तरह की कामनाएं उठती हैं। अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को जीभ सोचती है। आंख अच्छे अच्छे रूप देखना चाहती है। त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। ये सारी चाहनाओं को जो जीत लेता है वो सम्राट हो जाता है। कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। सम्राट कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा होता है, वही गुलामी का जीवन जीता है। काम करना चाहिए, आलसी बनकर के बैठना नहीं है। काम करना चाहिए। हम जितना काम करते हैं पूरी ताकत से मेहनत करनी चाहिए। इतनी मेहनत करने के बाद जितना हमको मिल जाता है उन प्राप्त वस्तुओं में संतोष करना चाहिए। बड़े बड़े धनपति रोते हुए मरते हैं, अंतिम में क्या जाता है साथ में? इतनी सामग्री हमारे पास हो जाती है जिसको हम पूरे जीवन में न खा करके खत्म कर पाते हैं, न जीवन गुजर की किसी वस्तुओं की कमी हो पाती है। फिर ये चाहनाओं में पड़ कर के आदमी गुलाम क्यों बनता है? और चाहिए और चाहिए। आदमी को क्या चाहिए? मकान चाहिए, अच्छा ठीक है, अच्छा मकान बनाओ। भोजन अच्छा चाहिए, अच्छा भोजन करे, इसके लिए मेहनत करे।
खेती करे, व्यापार करे, धंधा करे, नौकरी करे, किंतु उनमें जितना मिलता है उसमें संतोष भी करना सीखे। असंतोष की भट्टी में रात दिन जलने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसा आदमी रोते हुए जीता है। हम जब इस दुनिया से जाएं तो हमें रोना ना पड़े, हम हंसते हुए दुनिया से विदा हों, हंसते हुए जाए। लोग हमारे पीछे रोते रहे भले, लेकिन हम हंसते रहें, हमारे भीतर प्रसन्नता हो, स्वतंत्रता हो, हंसता चेहरा हुआ, हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा हो। ऐसा जब हम होते हैं तब हम स्वयं बादशाह होते हैं। एक छोटा फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, थोड़े कपड़ों में नदी के किनारे बैठ करके तपस्या करता है, साधना करता है, सुख से जीता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन हम महल में रह करके भी कमी का अनुभव करते हैं तो सबसे गरीब आदमी है। महल में होना अमीरी का लक्षण नहीं है, अमीरी का लक्षण है हमारे मन में अमीरपन हो, हमारे मन की इच्छाएं समाप्त हो गई हो। इच्छाएं किसकी होती है? जिसे और चाहिए और चाहिए। तृप्त कौन होता है? जिसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए को भी जीवन में उतारना चाहिए। इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरि सरल गहु, गौ खुर बच्छ विस्तार। इच्छा करी भव सागर, इच्छा कर करके आदमी भवसागर का निर्माण करता है। भवसागर मतलब संसार सागर। मन में इच्छा और कामना बना बना करके ही हम भवाटवी में भटकते हैं। उस भवसागर से पार करने का रास्ता क्या है? जामे बोहित राम आधार। उस भवसागर से पार करने के लिए बोहित है, जहाज है। कौन है? राम आधार, राम जहाज है। राम के नाव का पर बैठ करके हम पार हो जाए भवसागर से। राम कौन है? हरि कौन है? हरि है संत और सद्गुरु, जिसके जीवन की समस्त कामनाएं मिट गई हों, जिसके जीवन का राग समाप्त हो गया। राग ही तो जलता है, जलाता है। हमको कौन जलाता है? जीवित शरीर को मोह और चिंता जलाती है, और मुर्दे को चिता जलाती है। चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। चिता मरे हुए व्यक्ति को जलाती है और चिंता जीवित व्यक्ति को। चिंता कब होती है? जब हमारी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए सारी इच्छाओं और कामनाओं को जीतने के लिए साहब कहते हैं, कहें कबीर हरि शरण गो, हरि की शरण में जाओ। हरि है संत और गुरु, जिनकी समस्त कामनाएं समाप्त हो गई हो, जिसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई हो। संकल्प और विकल्प का प्रवाह जिस दिन मिट जाता है, वही है मोक्ष की स्थिति। हमारे मन में निरंतर कामनाएं चलती है, और ये कामनाएं शरीर के मरते दम तक रहती है। चिंता करने से किसको लाभ हुआ है? क्या चिंता करने से आपकी लड़की की शादी हो जाएगी? चिंता करने से आपका दुकान बढ़ जाएगा? चिंता करने से आपकी बिजनेस बढ़ जाएगी? चिंता करने से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, नौकरियां और बड़ी हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा? मित्रों, चिंता करने से बेटी की शादी होगी, न नौकरी होगी, न अच्छा वेतन बढ़ेगा। हाँ, अच्छा सोचना अच्छा है, उसके बारे में हम अच्छे सोचें और उस दिशा में अच्छी मेहनत करें। जितनी लगन के साथ हम अच्छा में अच्छी मेहनत करते हैं, उतना ही हमारा वेतन बढ़ता है, हमारी तनख्वाह बढ़ती है, और उतना ही हमारा मन शांत होता है। सुखी रहने का तरीका है प्राप्त वस्तुओं में संतोष करना और परिवार वालों के साथ प्रेम से व्यवहार करना। सबके साथ प्रेम से व्यवहार करो, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, भाई से, बहन से, परिवार वालों से, पड़ोसियों से, देशवासियों से, सबसे जब हम प्रेम का बर्ताव करते हैं तो हमारा भवसागर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए
हम नेता बने, ताकि पुलिस भी हमारी सुरक्षा में लगे रहे। हम पुलिस के अंडर ना हो, पुलिस हमारे अंडर हो, ऐसा नेता बने।